वो अग्निहोत्र में 9 समिधा कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आम, फिर है बरगद, वड़ कहते हैं जिसे, पीपल, ढाक, जाटी जिसके ऊपर थोड़े कांटे टाइप के होते हैं, सामी, जामुन, अशोक और चंदन। ये अग्निहोत्र के काम में, ये यज्ञ में आहुति डालने के लिए इनको बड़ा विशेष माना गया है। इन समिधाओं के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक सोच समाप्त होती है। यज्ञ ग्रस्त आश्रम में 100 फलों को प्राप्त कराने वाला होता है। महीने में कुछ दिन यज्ञ आप जरूर कीजिए। रोज नहीं कर सकते हो तो कुछ कुछ दिनों में आप आहुतियां डालें। जैसे बच्चों का जन्मदिन है, उस दिन जरूर यज्ञ कीजिए। आपका जन्मदिन है, उस दिन यज्ञ कीजिए। आपकी शादी की तिथि है, उस दिन यज्ञ कीजिए। घर में कोई माता पिता की तिथि पड़ी है, उस दिन पितरों के नाम से यज्ञ कीजिए। अमावस्या, पूर्णमासी, द्वादशी, इन तिथियों का यज्ञ अपने आप में बहुत विशेष है। बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुवार का यज्ञ बहुत ज्यादा विशेष है। भगवत प्राप्ति के लिए सोमवार का यज्ञ बहुत बड़ा प्रभावी है। रोग निवारण के लिए शनिवार का यज्ञ बहुत प्रभावी है। रोग निवारण के लिए, धन संपदा के लिए शुक्रवार का व्रत शुक्रवार का यज्ञ बहुत ज्यादा प्रभावी है। बुद्धि वैज्ञानिकों जैसी हो जाए, रविवार का यज्ञ बहुत बड़ा प्रभावी है। नवग्रहों के नाम से 9 प्रकार की समिधा, ये रोज नहीं तो कभी कभी यज्ञ में इसको लेते रहिएगा। 9 ग्रहों की 9 समिधा ये अलग है। ये नहीं है कि कुसा के ऊपर पूरा यज्ञ हो, नहीं, उसमें एक आहुति डलती है। इसमें जो एक 9 ग्रहों की आहुतियां डलती हैं वो बड़ी अद्भुत है। और इससे मिलेगा क्या, ये भी आप सुनेंगे। सूर्य भगवान के लिए एक समिधा डलती है जिसका नाम है मदार, बाजार में मिल जाती है। मदार को दूसरे शब्दों में आक अकौआ कहते हैं। सूर्य भगवान के लिए मदार, चंद्रमा के लिए पलाश की पत्तल के ऊपर कोई 1 वर्ष भोजन कर ले, थाली कटोरों को प्रयोग में ना ले, उस अन्न को खा करके उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। पलाश की इतनी बड़ी महिमा है। पहले संत महापुरुष पलाश की पत्तल के ऊपर ही प्रसाद भोजन, पलाश के पत्ते पर, आज तो नहीं है। पलाश की इतनी बड़ी विशेषता है, पलाश को बहुत पवित्र माना जाता। जिस जगह पर पलाश की पत्तल होती, जूठा भी छूट जाता, उससे धरती अपवित्र नहीं होती थी। इसलिए पहले पलाश की पत्तलों को लिया जाता था। पलाश की लकड़ी से चंद्र देवता अति प्रसन्न होते हैं। और पलाश की लकड़ी के ऊपर यज्ञ होता है तो पति और पत्नी में जीवन में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता। दोनों में इतना मिलन होता है क्योंकि चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। और पलाश की समिधा से, पलाश की लकड़ी से भगवान चंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। मदार से सूर्य नारायण अति प्रसन्न होते हैं। नवग्रह में सूर्य भगवान की आहुति के लिए 1 टुकड़ा घी में डुबो करके आहुति डाली जाती है। ये लकड़ियां सीधे नहीं डाली जाती, इसमें कलाबा बांधा जाता है। 9 लकड़ी है समिधा, 9 पे कलाबा बांधा जाता है अलग अलग, और इसको घी में डुबो करके सुरवा के ऊपर रख करके फिर आहुति डाली जाती है। मैं कहीं बाहर से नहीं हूं, मैं ऋग्वेद में ही हूं। तो सूर्य भगवान के लिए मदार, चंद्रमा के लिए पलाश और मंगल ग्रह के लिए खैर। शरीर बड़ा मजबूत होगा, हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी, वेश बड़ा मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल भगवान यदि प्रसन्न हो जाएं तो वो लोग बहुत जमीन के मालिक होते हैं, क्योंकि धरती पुत्र है मंगल। वो सर्व प्रकार से सबका कल्याण करने वाले होते हैं, उनकी धातुआं क्षीण नहीं होती। ये खैर की लकड़ी पर हवन यज्ञ करने का इतना बड़ा प्रभाव है। तो मंगल ग्रह की जो आहुति है उसमें एक आहुति खैर की समिधा, खैर की लकड़ी बाजार में आजकल पंसारियों के यहाँ मिल जाती है।